जुआ 4 दिन खेला मैंने, 3.5 लाख के आसपास लॉस हो गया। नशे में रोज दूध था। बूम बूम तो अलग ही बात है। On the cruise I've realized a lot of things, and I snapped out of it into reality yesterday. आई एम वेरी ग्लैड आई डिड। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू अबाउट हाउ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपके पास बहुत पैसा सक्सेस आ जाए, आपकी ना ज़िंदगी बर्बाद होने में समय नहीं लगता। आपके खुद के वैल्यू सिस्टम चेक पॉइंट्स अगर ना हो ना, बंदा भटकना बड़ा आसान होता है। मेरे को अपने आप पे हमेशा विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ये बाय द वे दिस वीडियो इज, अगर आप मेरे को जानते हैं, आप मेरी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग इन माई लाइफ, उस हिसाब से कंटेंट और कुछ नहीं है। दिस वेरी पर्सनल कॉन्वर्जेशन आई एम हैविंग, बिकॉज मेरे को लिटरली 4 दिन में मैं एडिक्शन से डरा हूँ पहली बार। तो जस्ट गिव यू बैकग्राउंड, आई एम ऑन अ क्रूज़। मैं ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर जा रहा हूँ। हम इट्स 15 डे क्रूज़। पहले 3-4 दिन तो कसिनो मेरे को ना समझ में आया, ना मैंने कुछ किया। फिर किसी ने मेरे को समझा दिया तो आई वेंट एंड आई सेड ओके ग्रेट। पैसे वैसे मैं जीतने लग गया था, ये वो है, मज़े आ रहे थे। पहले वो आई थिंक $2,000 जीत लिए, फिर $4,000 जीत लिए, फिर $6,000-7,000 जीत लिए, फिर थोड़ा लॉस होने लग गया, कुछ हो गया। एनीवे, द मनी इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो भी बहुत अच्छी बात है दैट ना बहुत पैसे, अगर मैं इस क्रूज़ पे मैंने 2 करोड़ भी जीत लिए होते, मेरी ज़िंदगी उससे भी नहीं बदलती। ये तो खैर 3-4 लाख तो लॉस जो भी है वो तो मतलब इसका तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर मेरे को जो अलार्म बेल हुआ, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आई थिंक अगर आप में से काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम पर इसके न्यूज़ के, यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव द प्रिवलेज ऑफ हैविंग दिस ब्यूटिफुल लाइफ दैट गॉड इज़ क्रिएटेड फॉर मी, जहाँ मैं जाकर ना मस्ती कर सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, कितने लंबे के लिए भी जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छे प्रिविलेजेस हैं जो आपको, लाइफ इज़ वेरी काइंड टू यू। डर मैं इसलिए गया बिकॉज मेरी फैमिली में एडिक्शन है। वी हैव इट इन आवर ब्लड। माई डैड वॉज अ क्रॉनिक एल्कोहलिक। उनका तो एक एडिक्शन था, दारू। मतलब टू द पॉइंट दैट मेरी भी ज़िंदगी पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा बदली। उन्हें बोलते कि इंडिया में पिछले 3-4 साल में द राइज ऑफ द मिडिल क्लास टू द अपर क्लास हैज़ बीन ह्यूज। अंकुर, मैं, माई बिजनेस पार्टनर में, हम उन लोगों में से हैं जिनकी लाइफ रातों रात बदली है लिटरली। तो हमको किसी ने पैसा कमाना तो सिखाने की बात ही नहीं थी, लेकिन जब पैसा आ गया, हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, इसको इन्जॉय कैसे करते हैं। एनीवे, आई वांट टू कम टू दिस एडिक्शन वाली बात जो मेरे को बहुत डर लगा। अब बिकॉज मेरे ब्लड में एडिक्शन है, डैड वाज आल्सो एन एडिक्ट। उनके तो चलो एक दारू का एडिक्शन था, मेरे तो मैं सोचूं मन में, ऐसे तुम तो एक ही ट्रिप में नशेड़ी भी बन गए, जुआरी भी बन गए। सेक्स एडिक्शन तो मैं, चलो मैं मजाक में बोलता हूँ, बट द फैक्ट इज आई डू हैव अ लॉट ऑफ सेक्स। दैट्स नॉट एन एडिक्शन, बट इट इज़ द वन थिंग आई रियली एंजॉय। एंड आई ऑनेस्टली, मैं काफ़ी जगह जब जाता हूँ, आई सीक इट आउट नाउ। मैं सारे कॉन्वर्जेशन बड़े ओपनली इसलिए करता हूँ जो मेरे लिए बड़े आसान है। आई नेवर थिंक ऑफ जजमेंट। मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ जैसी भी है मैं वैसे ही जीता हूँ। मैं सबको ये बात बोलता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ को करने में शर्म आ रही है, उसको करो ही मत। तो अगर आपको किसी को छुपाना पड़े, आपको ऑलरेडी आपका मॉरल कंपस आपको कहीं ना कहीं ये बता दे कि आप, अगर आपको किसी चीज़ को कर रहे हो जो आप छुपा रहे हो, उसको मत करो। एनीवे, मैं डर गया बिकॉज 4-5 दिन मैं पूरे क्रूज़ को एंजॉय करने के अलावा कसिनो में बैठा हूँ, फट 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 नंबर दबा रहा हूँ। पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, वो ऐसा भी क्रिएटेड होता है सिस्टम जिसमें बड़े मज़े आते हैं, विच इज़ ओके, इट्स क्वाइट नाइस। एंड आई डोंट थिंक, बट माई मॉरली, मैंने लोगों को ना बर्बाद होते हुए देखा है। ये पहली बार हुआ था, आई रियलाइज भाई तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने से बिल्कुल ही कंगाल होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। आज हमने अगर 3-4 लाख का लॉस कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 3-4 लाख 30 लाख का लॉस भी हो सकता है, उस पर कोई फर्क था। उससे 3-4 करोड़ का लॉस पड़ता है, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता। जिंदगी में तो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑल माई प्रॉपर्टीज आर पेड फॉर इन दिस एंड दैट व्हाटएवर, बट द फैक्ट इज दोज आर बिग मनीज टू लूज। ओके, डर तब मैं गया ऐसे, यार 4 दिन हो गए मैं ना कहीं बाहर गया हूँ, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने दोस्तियाँ की है, ना मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया है। आई जस्ट लॉस्ट द प्लॉट और मैं डर गया। मेरे लिए वो मोमेंट पता है कब हुआ? वो नहीं होता हिंदी पिक्चरों में ऐसे मोमेंट होता है जहाँ आप शीशे के सामने खड़े हो, एंड यू लुक एट योरसेल्फ, और आप अपनी परछाई जब देखते हैं, यू लाइक व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। मैं बड़े अच्छे से उस दिन तो बड़े मज़े से आया था, आई वन अ लॉट ऑफ मनी। और मेरा रियलाइजेशन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये रियलाइजेशन तब नहीं हुआ जब मेरा लॉस हुआ। ये मेरा रियलाइजेशन तब हो चुका था जब मेरे को बहुत पैसे मिल रहे थे। एंड अगेन, दैट मनी वाज नॉट मेकिंग अ डिफरेंस टू माय लाइफ, बट जो मेरे अंदर का जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिल गया। तो भाई तुम जुआरी क्यों बन गए हो? आई डोंट सब्सक्राइब टू द आइडिया। आई ऑलरेडी वर्क इन, आई मीन ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। मैं वहाँ बहुत पैसे कमाता हूँ। हमारा बिजनेस थैंक गॉड डज वेरी वेल। आई हैव द बेस्ट बिजनेस पार्टनर इन द वर्ल्ड, अंकुर। एंड आई मीन यू नो, वी वर सिटिंग इन सिडनी, हम एक हाफ पे बैठे हुए थे, मेरे को बड़े प्यार से ही was talking about some stuff.
Ankur is like my lifeline, okay, and हर चीज़ के लिए, and he was just saying, you know, and मैं इस साल 40 का हो जाऊँगा, एंड मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ. सक्सेस तो यार, आई हैव ऑलवेज लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, ओके, आई हैव ऑलवेज लिव विद प्रिविलेज, बिकॉज मैं जब पहले जर्नलिस्ट था, मैं जहाँ जाता मेरे को प्रिविलेज मिलता था, मैं एक्टर बन गया जहाँ प्रिविलेज मिलता था, फिर मैं टिकटॉकर इंस्टाग्रामर बन गया जहाँ जाते सब जानते थे, तो मेरे को वो प्रिविलेज अपने अपने आई डोंट वांट टू से अपने हार्डवर्क और टैलेंट, बिकॉज इट साउंड्स लाइक आई एम बोस्टिंग, बट मैं एक्चुअली यही बोल रहा हूँ, वो जो प्रिविलेज अर्न था, वो प्रिविलेज ऐसे कहीं से नहीं है, खानदानी प्रिविलेज नहीं था वो, बट मेरे को उसकी आदत है. बट अब ऐसी पॉइंट है जो अब जिसमें खर्चा करता हूँ, आई फ्लाई बिजनेस क्लास, स्टे द बेस्ट होटल्स, पहले पहले वो चीज़ मेरे को दी जाती थी बिकॉज आई वाज अ जर्नलिस्ट, आई वाज एन एक्टर, बट नाउ आई पे फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड दैट्स माई ओन लाइफ स्टाइल. तो मेरे को अंकुर बोल रहा था बड़े क्यूटली कि भैया अब आप 40 के होने वाले हो, आप ये लाइफ स्टाइल डिजर्व करते हो, एंड यू नो वी लिव अ वेरी गुड लाइफ. डर मैं इसलिए गया बिकॉज आई पॉइंट सेइंग पारस, अगर तुम इसमें घुस गए, जो मेरे को बहुत ईजी था ना, मैं दारू पीता हूँ, मैं उस दिन जब मैं जीता था, मैं अपने ग्लास कैबिन में आया हूँ, दो ऐसे विस्की के गिलास ये लेके घूम के, मैं सोचूं मेरा बाप अगर ऊपर से देख रहा होगा, पापा तो वो मस्ट बीन से इधर ही वुड बी वेरी प्राउड में, चल बेटा साथ में पियेंगे, बिकॉज आई वुड बी वेरी हार्ड ऑन हिम, बट अल्कोहल आई वुड नॉट लेट माई फादर ड्रिंक, और ही वुड बीन रियली डिसअपॉइंटेड, बट आई हैव अ फीलिंग इट वुड हैव बीन द फॉर्मर. नाउ यू नो, मेरे डैड ने पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद की अल्कोहल के से. जितनी हम सक्सेस इन्जॉय करते हैं, जो जो हम कर रहे हैं, मैं उनको जहाँ जहाँ घुमाने लेके जाता था, हम कोई भी ट्रिप इन्जॉय तो करते थे बाप बेटे में, भी वेरी क्लोज, बट वी नेवर रियली एन्जॉयड एनी ट्रिप, बिकॉज हर ट्रिप में उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अल्कोहल. अच्छा, मेरा काफ़ी टाइम से जैसे उनका अल्कोहल था, मेरा हर ट्रिप पे एक ही मकसद था, सेक्स. बट समवेयर एटलीस्ट सेक्स वाज नॉट हार्मिंग मी, बिकॉज मेरे सेक्स में भी एक फिल्टर ये, मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ किसी के साथ सो जाऊंगा. आई नीड पीपल टू लुक अ सर्टन वे, स्पीक अ सर्टन वे, तो थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल है. जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि भाई वो कोई भी मिल गए उनका हो गया, वो मेरा फंडा नहीं है. आपने अगर देखे भी होंगे वीडियोज़, ये वो लोग वाले, सबको मेरे हुकअप्स पता ही होते हैं किसका हुकअप कर रहा हूँ. देयर इज़ अ सर्टन काइंड, मतलब ये लोग दिखते तो हैं ही बहुत बेहतरीन, बट द वे दे आर नाइस पीपल, व्हाटएवर व्हाटएवर. तो उसमें अच्छी बात है कि आपको हर जगह ऐसे लोग नहीं मिलते, तो आई एम नॉट ऑलवेज हम्पिंग. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गे सोनास, गे पार्टीज, वो तो अलग बात है, पर उसमें भी एक फिल्टर होता है टू सम डिग्री. तो मेरा ऐसा नहीं था कि इफ़ आई एम गोइंग आई एम जस्ट डूइंग रैंडम स्टफ, पर इस बार मेरे को डर इसलिए लगा बिकॉज एट द पॉइंट पे ऐसे, भाई तुम अपने वैल्यू सिस्टम से पूरे ही बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहे हो, एंड इट्स स्कैर्ड मी. द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस विद यू बिकॉज आपने इतने सारे लोग हैं जिनको या तो आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं, आपको जब पैसा मिलता है तो क्या होता है, पैसा मिलता है तो ये होता है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बी वट एवर यू वॉन्ट. जैसे मेरे प्लान्स बनते रहते. मैं ये वाला ट्रिप तो मैं धर्मशाला गया था, आई हैड गॉन टू धर्मशाला फॉर 10 days, मुंबई से अपना बैग लेके गया था, ऐसे चलो चिल करेंगे. धर्मशाला में मैं हो गया बोर, मेरे को आए नहीं मजे. वहाँ से मैं कुमारसम चला गया, विच इज़ माई होम टाउन, और हिमाचल की बात है, 8-9 घंटे का रास्ता था. हिमाचल चला गया, वहाँ से मैंने अंकुर को फ़ोन किया, सर अंकुर साउथ कोरिया चलते, थोड़ी स्किन केयर सीखते हैं, कुछ करते हैं. अब साउथ कोरिया का वीज़ा नहीं था, तो फंडा उसका ऐसा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप बीच में साउथ कोरिया रुक सकते हो. तो हम उस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया बुक कर दिया. ऑस्ट्रेलिया से वापस जाने के लिए वो जो आई फ्लाई बिजनेस, तो जो ऑस्ट्रेलिया और मुंबई की टिकट थी वो थी कुछ 3.5-4 लाख की. उतने में मेरे को क्रूज़ मिल रहा था 15 दिन का. ऐसे वैसे भी मुंबई में मानसून चल रहा है, आई एम हैप्पी टू डू क्रूज़. तो ऐसे घूम करके मतलब मैं बाहर ही हूँ पिछले 1-2 महीने से, जो मेरे हाथ सारे पैसे ही होते हैं. तो दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ आई लिव, दैट्स द काइंड लाइफ वी मेड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मतलब 16 साल से काम करा, पहले जर्नलिस्ट था, फिर एक्टर हो गया, स्टॉक मार्केट चलती है. 23 ईयर्स का जो मैं उम्र थी, मैंने अपना पहला घर खरीदा था मुंबई में, विच इज़ अ बिग डील. तो आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव द कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट दैट आप में से काफ़ी लोग जो मेरे को देखते हैं, आपको लगता है मैं इंस्टाग्रामर है, एंड आई डोंट लुक डाउन अपॉन इंस्टाग्रामर्स एंड क्रिएटर्स एंड व्हाटएवर, वो मेरी बात नहीं है. बट आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हु हैज वर्कड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले मैं इंटेलिजेंट होता था, आई यूज्ड टू वर्क विद CNN, आई यूज्ड टू वर्क विद NDTV, आई यूज्ड टू वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया. उसके बाद अब इंस्टाग्राम टिकटॉक के जनरेशन को बुद्धू बना दिया, अब हम रैंडम चीज़ें करते हैं, एंड दैट मेक्स अस पॉपुलर. बट समवे यू शुड नो व्हेन यू आर मेकिंग क्रिंज कंटेंट. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एडिक्शन, जो मैं डर गया उस दिन, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने परछाई देखी है, एंड I remember just standing there and thinking, what the hell are you doing with your life? I could be spending all this time and money with people I love, with family. Okay, of course. मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ भी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, मैंने कम्युनिटी बना ली. भाई मेरे को जो हर जगह प्यार मिलता है. मैं जब इस क्रूज़ पे आए थे, यहाँ को कोई नहीं जानता था. 1-2 दिन को, तीसरे दिन से मेरे को देसी लोग मिलने लगे. इस क्रू पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इंडियन लोगों की है, तो आधे से ज़्यादा क्रू इंडियन ही है. सो एंड यू नो सो मच लव एंड दे बीन सेंडिंग मी थिंग्स एंड व्हाटएवर. तो भाई वही बंदे को वही चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, जो आपको जब इतने लोग अच्छे से यू नो व्हेन दे गिविंग यू दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल. बल्कि मैंने there's a guy called Milind who's one of the bartenders in the casino, and मैंने एक दिन जाके बोल दिया था, भाई देख, मैं नहीं पीता हूँ दारू. आई कांट से आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, आई ओनली बीन ड्रिंकिंग नाउ. बट आई टोल्ड हिम, भाई मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया ना, प्लीज़ मेरे को डरना मत, मेरे को तुम बोल देना कि पारस भाई बस हो गया, डोंट ड्रिंक एनीमोर.
ही इज़ बीइंग ब्यूटीफुल टू मी, ओके। मेरे लिए कहीं ना कहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए मिलियन एक सपोर्ट सिस्टम बन गया था। मेरे को पता है कि एक बंदा है, तो हर टाइम मैं कुछ जीतता हूँ हारता हूँ, उनको मिलियन भी लगा वो लोग। दिस इज़ अ कॉशनरी टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फील अगर हम मेरा 2 सेंट्स ऑन लाइफ इज़, आप जो भी अच्छा बुरा कर रहे हो ना, आप अपने आप से वो जजमेंट निकाल दो। अगर मैं आपसे बात आज खुल के कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ठीक है, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था 4-5 दिन में, मतलब ऐसी सी चीज़ें की जो, अगेन इट्स नॉट सो बैड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट फॉर मी, आई ट्रैवल द वर्ल्ड, और मेरी फन मस्ती इसमें कि मैं मस्त कर रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, आई लिव लाइफ टू इट्स लार्जेस्ट, आई हैव द बेस्ट टाइम। मेरे लिए मस्ती ये कि मैं यहाँ बैल्कनी में बैठा हूँ, मेरे को बाहर वेल्स दिख रही हैं, डॉल्फिन दिख रही हैं, मैं स्कूबा डाइविंग जा रहा हूँ, हाइकिंग जा रहा हूँ, आई एम क्लाइंबिंग अ वोल्केनो, मैं मस्ती कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्स, आई एम मीटिंग पीपल, आई एम ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स, आई एम ट्राइंग न्यू फूड, दैट इज एक्साइटमेंट फॉर मी। मेरे लिए ट्रैवल एक्साइटमेंट इज नॉट सिटिंग इन अ कसिनो एंड पंचिंग नंबर्स। वो जब वो एक बार हो गया, वो अलग बात थी। मैंने जैसे उस दिन कसिनो में 3 या 4 घंटे लगाए होंगे, अगर मैंने वो 3-4 घंटे लगाए होते अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, कुछ पढ़ाई करने में, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस 3-4 घंटे से हमारे एटलीस्ट 40-50 लाख एक्स्ट्रा बनते हैं। तो फॉर मी ऑल्सो आई थिंक द पर्सपेक्टिव ऑन दैट इज़ वेरी सिंपल, सिंग डोंट, टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, पैसा आता जाता रहता है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, अगर आप मेरी लाइफ से कुछ भी सीखते हैं, सबसे पहली बात, वन यू मेक मिस्टेक्स इन योर लाइफ, ओन ओन अप टू इट। आई थिंक ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी हुई है, which is great, because until you say I'm going wrong, you will never fix it. This was a mistake my father used to make. My dad never owned up to saying I am an alcoholic, I need to fix myself. Even in the therapy we did for dad, अगर उनको ये बात समझ में आ गई होती भाई प्रॉब्लम उनमें है, उनको ठीक करनी, he would have been fine. डी एडिक्शन सेंटर, मैं मस्ती, मैं मजाक में सोचता हूँ, अगर मैं रिहैब में जाऊँ, मेरे रिहैब लोग बोलते तुम कौन सी चीज़ के लिए रिहैब के लिए आए हो, गैमलिंग की एडिक्शन फिलहाल, या दारू की एडिक्शन फिलहाल, या सेक्स की एडिक्शन, मेरे को 3 month पैकेज दे दो। एनीवे, इट्स नॉट दैट, आई कॉल अंकुर, एंड अंकुर ने मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ बोली। मैं ना उस दिन काफ़ी, अब तो मैं वीडियो थोड़े 2 दिन के बाद बता रहा हूँ, मैं उस दिन काफ़ी रैटल हो गया था अपने आप से। मैंने अंकुर को फ़ोन किया, सर अंकुर यार ऐसे ऐसे हो गया। अंकुर ने मेरे को बड़ी क्यूट चीज़ बोली कि सर आप 3-4 दिन में, ज़िंदगी में पहली बार, मैंने गैमलिंग कभी नहीं थी, कि सर 3-4 दिन में अगर आप इसमें घुस गए और उसके बाद अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मतलब आपका वैल्यू सिस्टम हिला नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द मॉडल कंपस, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट डू, किसी भी चीज़ की लत बहुत बुरी होती है। आई एम वेरी हैप्पी मुझे ऐसी चीज़ नहीं होती है। व्हेन आई एम फास्टिंग, फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल है। अगर आप, जैसे मैं 1-1, 2-2 दिन भूखा रहता हूँ, सेल्फ कंट्रोल की बात है यार, आपका सबसे प्राइमल इंस्टिंक्ट खाना होता है। मतलब लिटरली आप ये 2 प्लेट्स देख रहे हो पीछे, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं सारे बार्स वार जब खुले होते हैं, सैलड बार, ये वो, मैं दिन में खाना ले आता हूँ, तो मैं रात को एक ही टाइम अब खाना खाऊंगा, जिसका मतलब ये कि मेरे को रात को ये भूख लगी, आई हैव स्टफ, पूरे दिन आई डोंट वांट टू ईट। वो भी इस बार मैंने शुगर वोगर बहुत खाई, ये खाया वो, छोटी छोटी चीज़ें। इफ़ यू आर वॉचिंग माई लाइफ, आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत स्वीटली बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं दैट वी आर इंस्पायर्ड बाय हाउ यू क्रिएटेड योर लाइफ, यू टेल मी बट हाउ यू इंस्पायर्ड यू आर बाय क्रिएटिंग वेल्थ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको बैठ के सिखा दूँ भाई तुम भी अमीर हो जाओ, आई एम वेरी हैप्पी। मुझसे आप अच्छी चीज़ तो सीख रहे हैं, मुझसे ये भी सीख लीजिए आपको क्या नहीं करना है। कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट गो मेंटल, इन्जॉय योर वेल्थ, वेल्थ इज़ ब्यूटिफुल, बट डोंट डू इट फॉर रॉन्ग थिंग्स। आई एम वेरी ग्लैड ये 4 दिन का एक्सपीरियंस के बाद मेरा जो सर हिल गया, वापस आ गया। क्रूज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पीपल आर वेरी नाइस, एवरी वन इज़ वेरी गुड। I will do another cruise, but now I will do the cruise for the right reasons, all right? If you have a question about this, write in the comment section. I want to know what a conversation is, and if you think, I also thought I'm overreacting, but मेरे लिए अच्छा है, it's a checkpoint because I don't want to do this ever again in my life. Okay? Oh, my plate is good, big food check.